नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त झारखंड से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर दुमका में लगातार अंकिता की मौत के बाद हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हो गई हैं। अंतिम संस्कार के लिए मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस शव यात्रा में शामिल होने वाले हैं और ऐसे में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस पहले से ही वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। झारखंड के दुमका से ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर एक तरफा प्यार के चलते शाहरुख नाम के एक युवक ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया था। 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में अंकिता लड़ती रही, लेकिन आखिरकार रांची के रिम्स अस्पताल में अंकिता ने दम तोड़ दिया और उसके बाद से लगातार इसको लेकर झारखंड में बवाल देखने के लिए मिल रहा है। इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में अंकिता को अंतिम विदाई देने की जो संस्कार हैं वो शुरू किए जाएंगे और इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि अंकिता की मौत के बाद से लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, बवाल किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि आरोपी को फांसी की सजा दे दी जाए। कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 भी इलाके में लागू कर दी गई है। लास्ट की और आखिरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद मार्मिक, क्योंकि सदमे में इस वक्त परिवार है, दुख में डूबा हुआ है और उनके दुख का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। थोड़ी देर में अंकिता का दाह संस्कार किया जाएगा। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है और इस वक्त जो परिवार है वो गमगीन। हालांकि मौत से पहले अंकिता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना पूरा बयान दिया था। न्यूज नेशन के पास इस बयान का एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, हम आपको सुनवाते हैं कि अंकिता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। मैं दुमका के एमएलए से कहना चाहता हूं, आपके साथ सभी हिंदू भाई एवं बहन एक साथ खड़े हैं। आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, इसके लिए आश्वासन हम लोग आपको देके जा रहे हैं। आपके लिए पूरा झारखंड खड़ा होगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके साथ अब पूरा समाज, आपका हिंदू समाज खड़ा हो गया है। आपको हर प्रकार का न्याय मिलेगा और आपके लिए हम लोग अंत तक खड़ा रहेंगे। आगे साइड से फेंक दिया था। हाँ, खिड़की के पीछे से। और आप सोई हुई थी उसमें? आपको बिल्कुल पता नहीं चला? पेट्रोल रहेगा ना, तुरंत जल गया पेट्रोल। खिड़की में पर्दा था, कपड़ा में जब जला तो उठे के बड़ा बकास हुए, नहीं फूक रहा था तो एक मग पहले पानी डाल के ऊपर से कपड़ा खोल के फेंक दिया। रूम में आप अकेले थे ना? चलिए चलिए। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। मैं दुमका के एमएलए से कहना चाहता हूं, आपके साथ सभी हिंदू भाई एवं बहन एक साथ खड़े हैं। आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, इसके लिए आश्वासन हम लोग आपको देके जा रहे हैं। आपके लिए पूरा झारखंड खड़ा होगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके साथ अब पूरा समाज, आपका हिंदू समाज खड़ा हो गया है। आपको हर प्रकार का न्याय मिलेगा और आपके लिए हम लोग अंत तक खड़ा रहेंगे। आगे साइड से फेंक दिया था। हाँ, खिड़की के पीछे से। और आप सोई हुई थी उसमें? आपको बिल्कुल पता नहीं चला? पेट्रोल रहेगा ना, तुरंत जल गया पेट्रोल। खिड़की में पर्दा था, कपड़ा में जब जला तो उठे के बड़ा बकास हुए, नहीं फूक रहा था तो एक मग पहले पानी डाल के ऊपर से कपड़ा खोल के फेंक दिया। रूम में आप अकेले थे ना? चलिए।
तो मौत से पहले का ये आखिरी बयान आप अंकिता का सुन रहे थे, जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से शाहरुख नाम के शख्स ने उसके साथ दरिंदगी की, यानी कि उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। कैसे अंकिता के लिए शाहरुख शैतान बन गया, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। देखिए, दुमका की ये पूरी घटना है जहां पर नाबालिग जो कि 12वीं की छात्रा है, महज 19 साल की है, उसके साथ ये जुल्म हुआ है, उसकी निर्मम हत्या हुई है। आरोपी शाहरुख जो कि लड़की से दोस्ती करना चाहता था, इसको लेकर लगातार दबाव बना रहा था। जब अंकिता ने इससे इनकार किया तो शाहरुख को गुस्सा आया और उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें वो उसके घर पहुंचता है, उस पर पेट्रोल छिड़कता है और उसे जिंदा आग के हवाले कर देता है। इसके बाद अंकिता को दुमका के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसके बाद आगे इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स में भेज दिया जाता है, जहां पर 5 दिन तक अंकिता जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ती है, लेकिन आखिरकार वो ये जंग हार जाती है। रविवार सुबह ये दुखद खबर सामने आती है कि अंकिता की मौत हो गई है। पूरी जो कार्रवाई है पुलिस की वो भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि वारदात के बाद लोग गुस्से में है, लगातार मांग की जा रही है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाने की तैयारी में भी जुट गई। इसको लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लड़की जो का डेथ हुआ, आज डेथ हुआ, और इससे पूर्व जो केस हुआ था जिसमें वो इलाजरत थी उसके बाद में, और इसके पश्चात सेम डे जो अक्यूज्ड है शाहरुख, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम लोग इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको त्वरित विचारण के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि जल्दी से जल्दी इसको सज़ा मिल जाएगी। तो देखिए, जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिल सके, इसलिए इस पूरे केस को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। राजेश ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। राजेश जी, लगातार इसको लेकर काफी सियासी उबाल भी देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस तैयारी कर रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाया जाए। देखिए, दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है। आज के समय में अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरे राज्य को कहीं ना कहीं शर्मसार करती है, और इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। और हमसे जो हम लोगों ने सरकार में जो अपनी बात रखी है, ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे तरीके से हो सके, कड़ी से कड़ी सजा अभियुक्त को मिलनी चाहिए। हाँ, ये दुखद है कि मैं जो देख पा रहा हूं, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति पारा बढ़ा हुआ है, तो ये सही है कि झारखंड में लोग जब तक ये घटना ना हो, इसके लिए कोई संजीदगी नहीं बरतता, लेकिन राजनीतिक दल इसके लिए जरूर आगे आ जाते हैं कि उस पर राजनीतिक रोटी कैसे सेकनी है। ये दुखद है। हमें लगता है कि जब बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो हम लोगों ने पूरे ठीक है राजेश जी, दुखद तो है ही घटना, हम भी दुख जता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। तो देखिए, इसको लेकर सियासी उबाल भी सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से भी इसको लेकर एक ट्वीट किया गया है। इस बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, दुमका की अंकिता मर्डर केस में बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि हिंदू संगठनों की तरफ से अब नाराजगी जाहिर की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी और साथ ही साथ बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंका गया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। रघुवर दास जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास जी, लगातार इसको लेकर काफी सियासी उबाल देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ मांग आपकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? जिस तरह ये घटना घटी है जी, वो राज्य को शर्मसार करने वाली है, राज्य के लिए दुखद है। एक 17 वर्षीय जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, उसके घर में घुसकर उसको जला देना, और 5 दिन रिम्स में रहने के बाद भी सरकार का कोई पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, कोई किसी का ना जाना,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंकिता हमारी झारखंड की बेटी है वो वोट बैंक और तुष्टीकरण के भेंट चढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जब रांची में दंगा हुआ था तो एक अभियुक्त नदीम को बेहतर इलाज के एयर एम्बुलेंस कर दिल्ली भेजा गया था। जब 75% हमारी बेटी अंकिता जल गई थी, इसकी सूद सरकार क्यों नहीं ली? क्यों सरकार भेदभाव कर रही है? जी, तो कहीं न कहीं ये झारखंड की जनता में संदेश गया, ये सरकार सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के तहत ही काम कर रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद खासकर संथाल परगना क्षेत्र में जिहादी मानसिकता, जिहादी लव की संख्या काफी बढ़ रही है। वहाँ गरीब भोले वाले आदिवासियों को बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान लव जिहाद करके शादी कर रही है। और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद बड़े पैमाने पर गो तस्करण, धर्मांतर का धंधा भी चल रही है। रघुवर दास जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये कि हम भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो आरोपी शाहरुख है वो लगातार ठहाके लगाते नजर आ रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या शो करता है कि क्या लोगों में कानून का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसलिए इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी आरोपी ऐसे हंस रहा है? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ सरकार नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, अगर सरकार थोड़ी है भी तो अविलंब इस परिवार के 1 करोड़ रुपया, एक सरकारी नौकरी और SIT बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा देने के लिए पुलिस प्रशासन आ गया है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के जुड़े थे, जो सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सरकार को भी। वो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और देखिए, साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है ये एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करता है। रघुवर दास जी इस पूरे मामले में ये कहते हुए नजर आए कि वो SIT गठित करके पूरे मामले की जांच करवाना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले, क्योंकि आरोपी अपने किए पे पछताता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस तरह से निर्मम हत्या करने के बाद भी रघुवर दास जो है वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि देखिए, पूरा जो मामला है उसके बाद निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल झारखंड में खत्म हो चुकी है। इस बीच झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे जघन्य अपराध बताया है, साफ किया है कि सरकार इससे लेकर गंभीर है। ये विवश हत्या हुई है, सरकार गंभीर है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उसको स्पिरिट ट्रायल करके हमने आज भी 2 बार DC से बात किया। DC साहब को कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और देखिए, दुमका के स्थानीय सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल किए हैं। हत्यारे को फांसी देने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। सुनवाते हैं आपको। देखिए, इस घटना से दुमका सहित इससे जो है ये क्रूरता घटना से पूरा दुमका और झारखंड सहित बहुत ही मर्माहत है। और जिस तरह से घटना घटी है इससे हम लोग सभी दुखी हैं। और साथ ही साथ कहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना किया है उसको बहुत जल्दी फांसी का सज़ा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का मांग है। और हम कहेंगे कि प्रशासन से भी उसको जो है मुआवजा मिले। और दुख की बात यह है कि यहाँ का स्थानीय विधायक यहाँ का जो है यहाँ तक जो है देखने तक नहीं आया। ये बहुत ही, ये लोग वोट का राजनीति करते हैं। और इसी रूप से हम कहना चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी फांसी मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हैवान को कब सजा मिलेगी, क्योंकि ये हंसी जो इस वक्त इसके चेहरे पर ये चुभती है उन परिवारों को भी और हमें भी कि किस तरीके से आरोपी यहाँ पर ठहाके लगाते नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये दुस्साहस दिखाया, जितना बैखौफ ये दिख रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके मन में क्या कुछ होगा। लगातार ये उस अंकिता को ये हमेशा जब वो स्कूल की तरफ जाती थी, ये स्कूल के रास्ते रोककर उसे हमेशा छेड़छाड़ किया करता था। परिवार में भी एक बार पंचायती हुई थी, तब ये तय हुआ था कि जो शाहरुख है उसको नहीं छेड़छाड़ करेगा और उस पर बंदिश रखा जाएगा। उसके परिवार की तरफ से उसको लेकर एक पंचायती भी वहाँ पर बैठाई गई थी। लेकिन पूरे पंचायत के बाद भी शाहरुख का मन इतना बढ़ा हुआ था, जब जिस रात ये घटना घटी उससे एक दिन पहले शाहरुख पीछा करते हुए इस लड़की के पास पहुंचा था और उस बात करने की कोशिश की थी। जब अंकिता ने बात करने से मना किया, उसी रात में इसने घटना को अंजाम दिया था। सोचिए कि कितना इसका दुस्साहस है कि पास के पड़ोस के इलाके में घुसकर ज़बरदस्ती घर में प्रवेश करके और जो रोशनदान है वहाँ से पेट्रोल छिड़क कर उसने कमरे में आग लगाया। इसके दुस्साहस का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं।